स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जयपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अजित डोभाल ज्वालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस वक्त मौजूद है। कॉन्फ्रेंस को लेकर कड़ी सुरक्षा भी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक समेत अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुख भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विषय वस्तुओं पर अलग अलग समय में चर्चा की जाएगी 2-2.5 दिन तक। और जहाँ तक वीवीआईपीज और डिग्निटरीज की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, नियम और आदेशों के मुताबिक जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए राजस्थान पुलिस को, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या बताएंगे, आज से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में मंथन होना है, क्या बताएंगे? तो देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से 3 दिनों तक ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देर शाम यहां पर पहुंचेंगे। कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे थे। 3 दिनों तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री और एनएस अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के पुलिस प्रमुख इसमें शामिल होंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और आसूचना ब्यूरो के चीफ जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो 3 दिनों तक देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हर साल इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में आयोजन किया जाता था, लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद अलग अलग राज्यों में इस आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार मेजबानी राजस्थान को दी गई है और राजस्थान के राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक विभिन्न सत्रों में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े साइबर सिक्योरिटी, महिला अपराध, गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, धर्मांतरण और कट्टरवाद जैसे मुद्दों के साथ ही जेलों में सुरक्षा और आसूचना तंत्र को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही जो घुसपैठ की घटनाएं हो रही है, लगातार जम्मू कश्मीर में हिंसक जो घटनाएं हो रही है, इनकी किस तरह से प्रभावी रोकथाम की जा सकती है, केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह आपसी समन्वय रख सकती है और सूचनाओं का आदान प्रदान कितनी त्वरित रूप से किया जा सकता है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। ऐसे तमाम मसलों को लेकर 3 दिनों तक ये मंथन होने वाला है। साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से, पुलिस महकमे की ओर से जो नवाचार किए गए हैं, जो नवाचार सकारात्मक रहे हैं, इनका अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे नवाचारों को लेकर विभिन्न सत्रों में प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें इंडियन पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के यहाँ पर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय पुलिस पदक देंगे। तो कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र के दौरान जो है राष्ट्रपति पुलिस मेडल जो है वो जो प्रतिभागी इसके जो विजेता थे उनको ये मेडल प्रदान करेंगे। साथ ही 3 दिनों आयोजन को लेकर तमाम जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं उनको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जयपुर में किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एसपीजी जो है वो जयपुर में पहले से पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो प्रदेश भाजपा कार्यालय में जाएंगे। वहां पर भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। साथ ही विकसित भारत अभियान जो संचालित किया जा रहा है उसको फीडबैक भी प्रदेश पदाधिकारियों से ले सकते हैं।
तो जरूर माना जा रहा है कि 3 दिनों तक तमाम जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर रहेंगे, तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर रहेंगे। तो राजधानी जयपुर में जो मंथन होगा इसका सार जो है वो अच्छा निकल कर आएगा। पुलिस महकमे को किस तरह से आधुनिकीकरण पुलिस महकमे का किया जा सकता है, नए कानून जो आजादी के बाद बड़े बदलाव जो किए गए, दंड संहिता में बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों को लेकर किस तरह से अमली जामा आगे पहनाया जाना है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के एक जो आगे कार्य योजना तैयार होगी। इस कार्य योजना को जल्द अमली जामा केंद्र सरकार की, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसकी ओर से पहनाया जाएगा। जी विवेक, ये जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित होने जा रही है, पहली बार राजस्थान में आयोजित होगी और कौन कौन से सत्र जो है इस कॉन्फ्रेंस में आयोजित होने हैं? इसी के साथ मोदी और गृह मंत्री एनएसए डोभाल और कई राज्यों की जांच एजेंसियों के प्रमुख, डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो इन सुरक्षा की नजर से क्या कुछ कड़े इंतजाम जो है इस कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं? देखिए, तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक राजधानी में रहेंगे। ऐसे में राजस्थान की सीमाओं को तो सील किया ही गया है, राजधानी जयपुर की भी सीमाओं को पहले ही सील कर दिया गया था। यहाँ आने वाले हर वाहन और शख्स पर निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आरआईसी सेंटर और आसपास के मार्ग को पूरी तरह जो है सीलबंद कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मी, हथियारबंद सुरक्षा जवान जो है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक और तमाम जो वीआईपी मूवमेंट जिन रास्तों पर रहने वाला है वहां पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। तो ऐसे में तमाम जो वीआईपीज के ठहरने के जो स्थान है वहां पर पुलिस की सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसपीजी के कमांडो ने तमाम आयोजन स्थल जो ठहरने के स्थान है उनको अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। साथ ही यातायात को लेकर विशेष इंतजाम जो है वो शहर में 3 दिनों तक किए गए हैं, क्योंकि जिस भी वीआईपी मूवमेंट जब भी होगा तो साधारण वाहनों की आवाजाही जो है पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद फिर यातायात सुचारू हो सकेगा। साथ ही जो समानांतर मार्ग है, जो पैरेलल रूट्स है, वहां पर वाहनों की आवाजाही सुचारू की जाएगी। वाहनों को ऐसे मार्गों से निकाला जाएगा जिससे जाम की स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि एक राहत की बात जरूर कही जा सकती है कि कल शनिवार है और फिर इतवार है, 2 दिनों तक, 3 दिनों तक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है, लेकिन 2 दिनों तक जो है सरकारी जो दफ्तर है उनकी छुट्टी रहने वाली है। तो ऐसे में वाहनों का दबाव भी राजधानी में कम रहेगा और जो जाम की स्थिति है वो जाम की स्थिति को निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जो है वो पूरे राजधानी में किए गए हैं। तमाम वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा घेरा राजधानी में तैयार किया गया। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है किया जाना है, जिसमें कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जाना है। वहीं कई वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट जो है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वहीं पुलिस तंत्र में नवाचारों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्यों में सूचनाएं साझा करने पर फोकस जो है इस कॉन्फ्रेंस में किया जाना है।